पशु भी समाना। बुद्धिहीन मनुष्य पशु के समान हो जाता है और उस आस्ति और संपदा को संभाल नहीं सकता है। और आपने कुछ भी नहीं दिया, मात्र मात्र जो है विद्या ही अगर किसी को दिया तो वह बच्चा और आपका परिवार सक्सेस हो सकता है, जीवन की सफलता को प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे देशभूषण के कुलभूषण पिता क्षमंकर ने उन्हें पूर्णतः विद्याभ्यास करवाया, पूर्णतः आधुनिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और युद्ध कला से परिपूर्ण उनके जीवन को भर दिया। और वे जो है दोनों युगल भाई जो है घर के अंदर आने के लिए तत्पर हो रहे थे। ए यार माइक को कनेक्ट, और तत्पर हो रहे थे। अचानक क्या हुआ कि नगर के गलियों में घूमते घूमते राजमहल के अंदर प्रवेश कर रहे थे। और प्रवेश करते समय उन्हें एक नारी को देखा। उस नारी को देखते ही दोनों मोहित हो गए, प्रेमित हो गए और मोह से आक्रांत हो गए। और मोह से मोहित होकर के उसकी लावण्यता को देख करके, उस नारी और एक कन्या को देखकर इसने मन के अंदर इतना अपने आप को मूर्छित कर लिया। और दोनों भाई कहने लगे ये मुझे चाहिए और ये मुझे चाहिए। राज दरबार के प्रवेश के पूर्व राज गेट के अंदर वो एक जो है झरोखे में बैठी उस कन्या को देख करके आपस में जो है द्वंद्व शुरू करने लग गए। और बात 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 में इतना तक बढ़ गया कि तलवार हाथापाई तक नौबत आ गई। बोले मुझे चाहिए और मुझे चाहिए। और दोनों के अंदर भयंकर वादा वादा हुआ। और इतनी एक दूसरे को वध करने के विचार तक आ गए। आचार्य लिखते हैं ततस्वपायम ब्राह्मी गंतोत मुद्यतो वातानस्त्यम कन्या पुरशोभितम पश्यताम तत समागमार्थन्य अन्योय मानसे कुरुताम वधम ततस्य वदनो वस्त्रापि शब्दम सुमदिते। एक दूसरे को जो है मारने के उतावर हो गए और एक दूसरे को जो है और आपस में द्वंद्व शुरू हुआ। और उस द्वंद्व इतना भयानक हो गया, सारे गांव वाले इकट्ठा होने लग गए और विद्वत जन वहां पहुंचे। और विद्वत जन पहुंचते ही वह कन्या का नाम था कमलोत्सवा। वो कमलोत्सव को देख करके ये खुद उत्सित हो गए, खुद मूर्छित हो गए और उसके मोह में इतना पागल हो गए कि भाई भाई का जो अन्योन्य चार पांच भाव से एक मैत्री जो प्रेम था वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। जब यही तो अपने को सीखना है, यही तो समझना है। आज के बच्चे माँ बाप रोते हैं, कोई बच्चा प्रेम में पड़ जाता है, उसको समझाने में माँ बाप हार जाते, थक जाते और बाद में पछताना पड़ता है उससे। मैंने ऐसे भी अपनी इस वर्तमान की स्थिति को देखा है। कर्नाटक की एक टीचर अपनी बेटी को इतना ढंग से पढ़ाया और उसको बेटा नहीं था, बस दो बेटी थी। नाम नहीं बताऊंगा, गांव नहीं बताऊंगा। और वो धार्मिक वातावरण से उससे पाला पोसा। और अचानक उस बड़ी लड़की को जो एक से प्रेम हो गया और प्रेम होने के बाद पता पड़ा, माता पिता को समझाने का प्रयत्न किया गया, समझाना में प्रयत्न करने असफलता प्राप्त हुई।
उसके दिल और दिमाग में वो लड़के के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। माता पिता के 25 साल की जो मेहनत था उसके सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। केवल 1 साल का प्रेमी उसके लिए सब कुछ हो गया था। लास्ट माता पिता ने क्या किया, जब जा रही थी घर छोड़ करके, चौखट के अंदर दोनों माता पिता सो गए। अगर मेरे तुमको अगर लगता है कि हमने तुम्हारे प्रति एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई और बड़ा करने में कोई कमी रखा हो तो हमें जो दंड देना दो, परंतु घर से मत जाओ। और उसके अपने घर के दरवाजे में दोनों लेट जाते हैं। और लेटने के बाद वो लड़की निर्दयी होकर के और क्रूर होकर के माता पिता पर पैर रख करके जो है वो अपनी प्रेमी के साथ भाग गई। ध्यान रखना, जो माता पिता के हृदय पर पैर ठुकरार करके जाता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है, कभी गंतव्य स्थान को प्राप्त नहीं हो सकता है। ये प्रेम और प्यार ये क्षण भंगुर है, परंतु जो रिश्ता है, संबंध है, माता माता है, पिता पिता है, माता का दिल माता का दिल है। अगर तुम कहीं भी चोट लगेगा, सबसे पहला अगर किसी को चोट, दुख और दर्द होगा तो माता पिता। वो चली गई, बिनों ने अपने हाथ धो लिया और उठ गए और कहा, प्रतिज्ञा ले लिया, दोबारा जिंदगी में इस लड़की का मुंह नहीं देखूंगा। प्रेम का भूत उतरा, लड़की वास्तविक स्थिति समझने लगी, ससुराल में जाके तड़पने लगी, दुख से पीड़ित होने लगी। आज तक वो आना चाहती है, परंतु माता पिता ने आज तक उसका सारा घर दरवाजा बंद। तो बच्चों से मुझे कहना है, जब प्रेम का भूत चढ़ता है तो दुनिया सारे जीरो लगता है और मात्र आपका प्रेमी ही हीरो लगता है। परंतु ये सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है। संसार बहुत बड़ा है, हर मोड़ में, हर समस्या के सामने हर आदमी की अपेक्षा रहता है और हर आदमी को न जाने कब किस मोड़ पर कौन आवश्यकता पड़े, इस बात को ध्यान रखिए। और प्रेम के मोहिना समृतम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं, मता पुमान पदार्थानाम यथा मदना को द्रवे। आचार्य कहते हैं इष्टोपदेश के अंदर, पूज्यपाद स्वामी, मोहिना समृतम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं। मोह से युक्त जो है, मोह से आक्रांत जो जीव का स्वभाव है वो भूल जाता है। स्वभाव लभ्यते नहीं, अपने स्वभाव को पहचान नहीं पाता, अपनी अवस्था को पहचान नहीं पाता, अपनी जिंदगी को नहीं पहचान पाता है। ऐसे जो है मोह की अवस्था, यथा मद्रणों को जो दारू पीने के बाद जैसे बड़बड़ करता है, जैसे बोलता है, चलता है, तो उसका जो भी बोलना है वो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, पर दुनिया की नजर में वो पागल टाइप का होता है। वैसे ही जो हो प्रेमी लोग होते हैं वैसे ही होते हैं, अपने आप को शाने समझते हैं, दुनिया को बेवकूफ समझते। पर ध्यान रखना, दुनिया सही रहती है और तुम्हें जो है पागल रहते हो। तो यही जो है हालत जो है देश भूषण कुलभूषण का हुआ। कमल उत्सवा नाम की कन्या पर फिदा हो गए और आपस में ही मरने मारने लग गए। और अचानक वहां मंत्री पहुंचे और पोहा बोला, ये देखो कितनी तुम्हारी सुंदर बहन है। वास्तविक उसकी बहन थी। कमलोत्सवा जो है बहन की जो है, ये तुम्हारा और कोई नहीं है जिस पर तुम लड़ रहे हो, जिस पर तुम मार रहे हो, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, जिस पर तुम मोह से आक्रांतित हो चुके हो, ये और कोई नहीं कन्या, ये तुम्हारी सगी बहन है। तो जैसे इस बात को पता पड़ता है, लज्जा से लज्जातुर हो जाते हैं, मन के अंदर संसार के प्रति जो है विचित्र स्थिति को देख करके वैरागी में होते हैं। आइए, और अपने आप को धिक्कार करते हैं, धिक्कार कर अपने अपने जीवन को जो है धिक्कारने लग जाते हैं। आचार्य कहते हैं, अहो दिक्का जीवन जो है दुखमय है, कष्टमय है, अज्ञान में है। ऐसे विचित्र संसार में त्याग वैरागी हो जाते हैं और जहां घर की तरफ मुड़ने जा रहे थे, अब जो है जंगल की तरफ मुड़ने लग जाते हैं। आइए चंद्रगुप्त महाराज की काव्य सुन लेते हैं, पद्य सुन लेते हैं। रवि, चंद्रगुप्त महाराज, आवाज नहीं आ रहा महाराज, आवाज आवाज नहीं आ रहा। परम पूज्य आचार्य गुणधर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। जय कुलभूषण भगवान की, जय देश भूषण भगवान की,
कृति अनोखी पड़ी हुई है हो, कथा अनोखी लिखी हुई है, पावन पद्म पुराण की जय, कुलभूषण भगवान की जय, देश भूषण भगवान की जय, कुलभूषण भगवान की जय, देश भूषण भगवान की। युगल मुनि का चरित निराला, सब सुख शांति देने वाला, कुलभूषण भगवान जय, देश भूषण भगवान, कुलभूषण भगवान जय, देश भूषण भगवान। निज भगिनी हिते युद्ध रचाया, तदुपरांत वैराग्य जगाया, कुलभूषण भगवान जय, जय देश भूषण भगवान, कुलभूषण भगवान जय, जय देश भूषण भगवान। बहुत सुंदर। वैरागी हो गए और घर की तरफ पहली बार जा रहे थे अपने राज दरबार माता पिता को देखने के लिए। अब वह अपने इतने अपने कर्म से अपनी भावना से इतने जो है दुखी हो गए। ये संसार जो है धिक्कार है, नश्वर है, और इस प्रकार के इस जन्म जन्म से जो है वे अपने आप में नफरत करने लग गए। अपने आप में जो है अपने आप के अंदर जो अनेकों प्रकार के मन मन के अंदर जो है खेद व्यक्त होने लगा। और वह चले कुंथलगिरी के तरफ, जंगल में गए और जा करके दीक्षित हो गए। और दीक्षित होने के बाद घनघोर तपस्या किया, भयानक तपस्या किया। और तपस्या का माध्यम ऐसा हो जाता है कि उनके अंदर आकाशगामिनी जो है विद्या प्राप्त हो जाता है। दोनों मुनिराज को, युगल मुनि को जैसे चांद्रधारी मुनिराज थे, वैसे जो है ये महामुनिराज आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करके दिग दिगांतर तक शास्त्राध्ययन, तीर्थ वंदन, गुरुओं का दर्शन और अनेक प्रकार के पुण्य कार्य करने आरंभ करने लग जाते हैं। वे एक नगर से दूसरे नगर, दूसरे नगर से तीसरे नगर चल के नहीं, आकाश से विचरण लग जाते हैं। शुद्ध भावना से, विशुद्ध भावना से, पूर्व पुण्य से उन्हें रिद्धियां प्राप्त हो जाती है, अनेकों रिद्धियां प्राप्त हो जाते हैं, अतिशयकारी हो जाते हैं। केवल ऐसे मुनिराज अतिशयकारी हो जाते हैं। और अतिशयकारी के साथ जो है, और वे जो वंशधर नाम का जो पर्वत था, आज जो कुंथलगिरी नाम से प्रसिद्ध था, और लोग में हमारे पास न पहुंचे, लोगों से दूर रहे और अपने आत्म ध्यान में तल्लीन होने हेतु, अपने आप में लवलीन होने हेतु बड़े बड़े बांसों से युक्त, बड़े बड़े पेड़ों से युक्त भयानक हजारों किलोमीटर तक कोई ना आए, ऐसे जो वंशधर पर्वत कुंथलगिरी की चोटी पर पहुंच जाते हैं और वहां ध्यान मग्न हो जाते हैं। और ध्यान मग्न होने के बाद पूर्व का वेरी वसुभूति का और जो है वह विक्रिया धारण करके कभी उन पर आग बरसाता है, कभी जो है लकड़ी बरसाता है, कभी पत्थर बरसाता है, नाना प्रकार के का क्रूर से क्रूर उपसर्ग करने लग जाता है। जिसको कथा को सुन करके, जिसको व्यथा को सुन करके मन के अंदर भया निर्माण हो जाता है। और अकेले दो मुनिराज हो, वो ध्यान में लीन हो और उन पर पत्थर बरसाई जाए, आग बरसाई जाए, पानी बरसाए जाए, कांटे बरसाए जाए, और अचानक भयानक जो है तो भयानक डरावनी अगर आवाज निकाली जाए तो क्या स्थिति गति होगी। वो मुनिराज क्या विचार करते होंगे। उसका परिणाम जो जंगलों में जो भील लोग थे, आजू बाजू के दूर से जो गांवों के अंदर लोग रहते थे, वे उस आवाज को सुन करके भागने लग जाते, दौड़ने लग जाते हैं। और जो है उस समय जो है लोग घबराने लग जाते हैं और घबरा घबरा करके, परंतु मुनिराज अपनी जगह से, अपनी मुद्रा से, कायोसर मुद्रा से विचलित नहीं होते।
और उस समय जो है राम लक्ष्मण उनके चरणों में पहुंच जाते हैं और एक आदमी से पूछते हैं कि यहाँ क्यों आवाज हो रहा है, क्यों भाग रहे हो, क्या क्या हो रहा है। उस समय सारी वृत्तांतें जो है बताई जाती है। ये संध्या के समय यहाँ क्रूर कोई राक्षस आता है और राक्षस आकर के व्यंतर आकर के ये आवाजें करता है, पत्थर बरसाता है, आग की गोले बरसाता है, पानी बरसाता है, तूफान आंधी चलाता है, भयानक जो है 3-4 दिन से यही लगातार उपसर्ग कर रहा है। तब जा करके रामचंद्र आगे बढ़ते हैं, देखो क्या हो रहा, क्यों हो रहा, देखना चाहिए। राजाओं को कोई संबंध नहीं था, रामचंद्र भगवान को कोई संबंध नहीं था, तो भी जो है वे आगे बढ़ते हैं और बढ़ करके देखते हैं क्या हो रहा है। सीता घबराती है आवाज से और सीता को धैर्य बंधवाते हैं और सीता को धैर्य बंधवा करके राम लक्ष्मण वहां पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद देखते हैं सुंदर सा रूप, यौवन सा रूप और अंग विकलंग से परिपूर्ण महामुनिराज, राजयुगल मुनिराज जो है राजकुमार अपने ध्यान में लवलीन हैं और एक क्रूर राक्षस इन पर उपसर्ग कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करे, रात खत्म हो जाती है, दिन के उठने के बाद महासती सीता जो है वहां पैरों में आग लगाया